सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। कनाडा से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि इस टाइम पे वीज़ा लगने के बाद जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती है। प्रॉब्लम सिर्फ आपको उस केस में फेस करनी पड़ेंगी यदि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपकी फ़ाइल में लगा क्या है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे, आपने ट्रैवल प्लान क्या दिखाया हुआ था, आपका पर्पज़ क्या था ट्रैवल करने का। यदि ये पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है एयरपोर्ट पे। ये आपको इंडिया में भी आ सकती है प्रॉब्लम फ्लाई करते वक्त, और जब आप लैंड करते हैं कनाडा में तो उस टाइम इमिग्रेशन क्लियर करने में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको जो इंफॉर्मेशन है आपके पास सारी होनी चाहिए। क्या आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, क्या आपका ट्रैवल प्लान था, आपने फंड्स जो दिखाए हैं वो सारे प्रूफ आप साथ में कैरी करें। अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जो है वो अपना साथ में लेके जाएं। वीज़ा अफसर यदि पूछ लेता है, पहली बात यदि एयरलाइन आपसे पूछ रही है इंडिया में, तो उनको आप दिखा सके लॉगिन करके कि आपका वीज़ा जो है वो वैलिड है। बाद में आपने ये खुद फाइलिंग की हुई है ये आपको बताना ज़रूरी है। यदि आप किसी कंसल्टेंट की भी हेल्प ले रहे हैं तो इवन देन आप ये चीज़ ज़रूर उनको बताएं कि जो फाइलिंग है वो आपने खुद की हुई है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। तो आपको प्रॉब्लम फेस ना हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, जब आप वहाँ पे लैंड करते हैं तो लैंड करने के बाद आपको वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमने वाले हो। ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे देनी ज़रूरी होती हैं। यदि आप सारी डिटेल्स देते हैं वहाँ पे और आप वीज़ा ऑफिसर को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें फेस वहीं पे करनी पड़ेंगी यदि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जब आप वहाँ पहुँचते हो, इमिग्रेशन पे जो ऑफिसर होता है उसका काम होता है कि चेक करना कि जो भी पर्सन उनकी कंट्री में एंटर हो रहा है वो लीगल हो, वो बाद में उनकी कंट्री को छोड़ के जाए। और यदि उनको डाउट होता है ऐसा तो वो उस टाइम पे आपको डिनाई कर सकते हैं आप एंट्री अपनी कंट्री में। तो उस केस में वहाँ से आपको वापस आना पड़ेगा। तो कनाडा में ये चीज़ अभी कुछ प्रॉब्लम्स कईयों को फेस करनी पड़ी है, जस्ट ये इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी एप्लीकेंट जो कनाडा में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो इसका रीज़न बेसिक यही रहा है कि उनको नॉलेज ही नहीं रही है अपनी एप्लीकेशन की, कि उनकी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट भी क्या लगे हैं। काफ़ी लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट पे भी वीज़ा लिया है, और जब वो उन्होंने एप्लीकेशन करवाई है एजेंट से, उन्होंने टैंपरिंग की है डॉक्यूमेंट में, तो ये वो मिस मैच होती है इन्फॉर्मेशन, तो उस केस में वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यदि आप एप्लीकेशन करने जा रहे हैं अपनी, तो उस केस में आप अपनी इन्फॉर्मेशन सारी सही फिल करें, और वीज़ा लगने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपने ट्रैवल एजेंट से ले लें यदि आपने एप्लीकेशन कहीं और से अप्लाई करवाई हुई है। और यदि आपने खुद एप्लीकेशन की है तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, और जब आप वहाँ पे जाएँ तो उस टाइम पे वीज़ा अफसर इनके हिसाब से पूछ रहा है वो इन्फॉर्मेशन, तो आप उनको सारी राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो बता सकें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यदि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, आप अपने बैंक की नेट बैंकिंग ऑन करके उनको फंड्स दिखा सकें, आपके अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो उनको दिखा सकें, आप जो भी जॉब करते हैं उनके डॉक्यूमेंट आपके पास हों, साथ में बिजनेस करते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह आपके फ़ोन में सेव हो, और साथ में आपका लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी वो आपके पास सेव हो। तो ये सब इन्फॉर्मेशन यदि आपके पास राइट अवे रहती है वहाँ पे, तो फिर इमिग्रेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और जब आप फ्लाई करते हैं उस टाइम पे भी सेम यही चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा इन चीज़ों का ध्यान रख के ही फ्लाई करें, फिर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी नहीं पड़ेंगी। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।